हम बात करेंगे एक ऐसे मुल्क की जो आज जाना जाता है तो सिर्फ अपनी नाइट लाइफ की वजह से, अपने बीचेस की वजह से और मसाज की वजह से। पूरी दुनिया से टूरिस्ट्स यहाँ पर सिर्फ उन्हीं चीज़ों का मज़ा लेने के लिए आते हैं। जी हाँ, ये है थाईलैंड, जो खूबसूरती के लिहाज से भी किसी से पीछे नहीं। आज हम जानेंगे इस मुल्क में लोगों की ज़िंदगी कैसी है, पाकिस्तानी यहाँ पर क्या काम करते हैं, क्या वाकई यहाँ की लड़कियाँ चंद पैसों पर बिकने को तैयार, यहाँ की नाइट लाइफ कैसी, खूबसूरत बीचेस और इसके अलावा इस मुल्क के बारे में इंतहाई दिलचस्प और हैरान कर देने वाली मालूमात आज हम जानेंगे। आज की वीडियो काफ़ी ज़्यादा दिलचस्प है, तो इसे एंड तक लाजमी देखें। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। थाईलैंड, जिसका सरकारी नाम किंगडम ऑफ थाईलैंड है, माजी में सियाम कहलाता था। ये मुल्क जनूबी मशरकी एशिया में वाक़ है और तकरीबन 1430 छोटे बड़े जजीरों पर मुश्तमिल है, जहां नीले समंदर, खूबसूरत साहिल और सरसब्ज पहाड़ कुदरती हुस्न में इजाफा करते हैं। यहाँ के लोग चाहे मर्द हों या औरतें, ज़िंदगी के हर शोबे में भरपूर मेहनत करते हैं और बेरोज़गारी ना होने के बराबर है। हत्ता कि कंस्ट्रक्शन और दीगर सख्त शोबों में भी ख़वातीन मर्दों के शाना बशाना काम करती नजर आती हैं। थाईलैंड में महंगाई कम होने की वजह से अवाम मजमूई तौर पर खुशहाल, मुतमईन और पुरसुकून ज़िंदगी गुजारते हैं। मुल्क का कुल रकबा तकरीबन 5,13,120 मुरब्बा किलोमीटर है, जिसमें से लगभग 25% हिस्सा पानी पर मुश्तमिल है। जोग्राफियाई लिहाज से इसकी सरहदें शिमाल में म्यांमार, मशरिक और शिमाल मशरिक में लाओस व कंबोडिया, जुनूब में खलीज थाईलैंड और मलेशिया, जबकि मगरिब में बहराए अंडमान से मिलती हैं। ये मुल्क दुनिया के उन चंद ममालिक में शामिल है जो कभी बाकायदा नौ आबादियात नहीं बने, इसीलिए यहाँ की सकाफत, कौमी शनाख्त और खुद मुख्तारी आज भी मजबूत नजर आती है। थाई आवाम अपनी खुश अखलाकी, मुस्कुराहट और नज़्म व ज़ब्त की वजह से मशहूर है, और यही खुसूसियात थाईलैंड को एक पुरअमन, मेहनती और तरक्की याफ्ता मुआशरे की खूबसूरत मिसाल बनाती है। प्यारे दोस्तों, यहाँ पर आपको एक दिलचस्प बात बताते चलें कि थाईलैंड दुनिया की वो कौम है जो कभी भी दूसरे यूरोपीय मुल्कों के ज़ेरे तसल्लुत नहीं आई, मतलब उन पर आज तक यूरोप हुक्मरानी ना कर सका। सादा अल्फाज में कहा जाए तो ये कौम कभी भी गुलाम नहीं बनी। ये मुल्क अपनी खूबसूरती के लिहाज से भी दुनिया में एक अलग ही मकाम रखता है। इस बात का अंदाज़ा आप यहाँ से लगा लें कि हॉलीवुड की कई फिल्में थाईलैंड में मनाई जाती है। ख़ास तौर पर यहाँ बैंकॉक थाईलैंड का सबसे बड़ा शहर और दारुल हुकूमत है, जो दुनिया के जदीद तरीन, मसरूफ़ तरीन और मुतहर्रिक शहरों में शुमार होता है। दरअसल बैंकॉक का असल नाम दुनिया के तवील तरीन शहरों के नामों में शुमार होता है, जो दर्जनों अल्फाज पर मुश्तमिल है और उर्दू ज़बान में इसका नाम लेना मुश्किल होता है। पूरे थाईलैंड में सबसे ज़्यादा कारोबार, सरमायाकारी और तजारती सरगर्मियाँ इसी शहर में होती हैं। बैंकॉक में आपको हर तरफ बड़े बड़े शॉपिंग मॉल्स, लंबी और गुंजान मार्केटें, आलमी मेरार के रेस्टोरेंट्स, कैफ़े और स्ट्रीट फूड नज़र आता है, जो इस शहर की मुआशी और सकाफती ज़िंदगी को मज़ीद मुतहर्रिक बनाता है। जदीद तर्ज़ तामीर, बुलंदोबाला इमारतें, जदीद ट्रांसपोर्ट सिस्टम और सफाई का आला मयार इस शहर की पहचान है। बैंकॉक न सिर्फ थाईलैंड का तजारती और मालियाती मरकज़ है, बल्कि ये मुल्क की सियासत, मईशत, तालीम और मीडिया का भी मरकज़ी महवर समझा जाता है। 1960 से 1980 की दहाई के दौरान इस शहर ने गैर मामूली रफ्तार से तरक्की की, जिसने इसे एक जदीद मेगा सिटी में तब्दील कर दिया, और आज बैंकॉक जदीद शहरी मुआशरे, टेक्नोलॉजी, कारोबारी मौक़े और तेज़ रफ्तार ज़िंदगी की एक नुमाया और मुतासिर कुन मिसाल बन चुका है। दोस्तों, अगर बात करें थाईलैंड की कुल आबादी की, तो थाईलैंड की कुल आबादी तकरीबन 6,96,48,117 अफराद पर मुश्तमिल है, जिनमें 80% थाई नस्ल के लोग शामिल हैं, और यही तबका रियासती निज़ाम, तालीम, मीडिया और कौमी शनाख्त पर सबसे ज़्यादा असर रखता है। इस 80% में 37% सेंट्रल थाई, जो बैंकॉक और मरकज़ी इलाकों में सियासी व मुआशी ताकत का मरकज़ है। 25% थाई लाओ, जो सरहदी सकाफत और ज़रई तर्ज़ ज़िंदगी रखते हैं। 18% लाना थाई, जो शुमाली इलाकों में अपनी अलग ज़बान, रस्मुल ख़त और रिवायत के साथ पहचाने जाते हैं, और 2% वेस्टर्न थाई शामिल हैं, जबकि बाकी आबादी में 10% थाई चाइनीज़, जो मुल्क की तिजारत, सनत और सरमायाकारी में रीढ़ की हड्डी समझे जाते हैं। 3% खमीर और 7% मलायाती लोग आबाद हैं। मजहबी लिहाज से 93.40% बुद्ध मत, 5.37% मुसलमान, जो ज़्यादातर जुनूबी सूबों में हलाल फूड और इस्लामी सकाफत नुमाया है, 1.3% ईसाई और 0.4% दीगर मज़ाहिब से ताल्लुक़ रखते हैं। सरकारी ज़बान थाई है, मगर अमली ज़िंदगी में थाईसान, लाना, कारीन, पटानी माले और दीगर इलाकाई ज़बानें बोली जाती हैं, जो इस बात की अलामत है कि ये मुल्क लिसानी तौर पर यकसा नहीं बल्कि तहजीबी तौर पर कसीरुल जहत है।
मुआशी एतबार से थाईलैंड का सालाना जीडीपी तकरीबन $591 ट्रिलियन और फीकस आमदनी 22,675 अमेरिकी डॉलर है। लेकिन इस तरक्की के बावजूद हकीकत ये है कि शहरी इलाकों और देही खित्तों के दरमियान वाज़े मुआशी फ़र्क, जहां बड़े शहर जदीद तर्ज़े ज़िंदगी और सहूलियात से भरपूर हैं, जबकि देहात में लोग आज भी सादा, रिवायती और सकाफत से जुड़ी हुई ज़िंदगी गुजार रहे हैं, जो थाई मुआशरे की असल रूह को ज़ाहिर करती है। थाईलैंड के मशहूर सियाहती मकामात में फूकट शहर है, जो एक खूबसूरत जजीरा और शहर दोनों हैसियत रखता है और अपनी नीलगो साहिली पट्टी, दिलकश जज़ायर और पुरतयाश रिजॉर्ट्स की वजह से पूरी दुनिया में मशहूर है। इसी खूबसूरती के बायस दुनिया भर से गैर मुल्की सयाह यहाँ आते हैं। ताहम फूकट में ये हकीकत भी आम है कि गैर मुल्कियों को अक्सर चीज़ें असल कीमत से कई गुना महंगी फरोख्त की जाती हैं, यानी जो चीज़ मकामी लोगों के लिए सस्ती होती है वो सयाहों के लिए महंगी बना दी जाती है। इसके बावजूद फूकट अपनी कुदरती दिलकशी और जज़ायरी हुस्न की वजह से थाईलैंड की सबसे पसंदीदा सियाहती जगह बना हुआ है। इसी तरह खरीदो फरोख्त के लिए चातुचक वीकेंड मार्केट बेहद मशहूर और मसरूफ तरीन मार्केट है, जहां दुनिया भर की तकरीबन हर चीज़ दस्तयाब है और हर साल करीब 10 लाख गैर मुल्की सयाह यहां आकर शॉपिंग करते हैं। फूकट के बाद पटाया और इससे मुल्हिका समंदर अपनी एक अलग पहचान रखते हैं। यही वजह है कि जो लोग थाईलैंड जाते हैं वो अमूमन फूकट या पटाया में क़याम को तरजीह देते हैं, क्योंकि ये शहर नाइट लाइफ, बार्स, कैसीनोज, मसाज सेंटर्स और दुनिया के मशहूर और मुतनाज़े साहिलों के लिए जाने जाते हैं, जहां दिन हो या रात हर वक्त रश और रौनक रहती है। इन शहरों में बीचेस निहायत खूबसूरत और पुरकशिश हैं, जबकि फास्ट फूड और स्ट्रीट फूड का मयार भी खासा आला है। इसीलिए ज़्यादातर सयाह होटलों के बजाय बाहर खाना पसंद करते हैं और यही रंगीनी, खूबसूरती और तजाद थाईलैंड के इन शहरों को दुनिया भर के सयाहों के लिए नाकाबिले फरामोश बना देता है। थाईलैंड में चारों मौसम पाए जाते हैं: गर्मी, सर्दी, खिज़ा और बहार। थाईलैंड के बादशाह महावजीरा लोंगकोरन है और मुल्क के ज़्यादातर इख्तियारात उन्हीं के पास हैं। थाई आवाम बादशाह का बेहद एहतराम करते हैं और उन्हें इंतहाई मुकद्दस हैसियत देते हैं। थाईलैंड के ज़्यादातर लोग अंग्रेज़ी ज़बान में ज़्यादा महारत नहीं रखते, इसीलिए रोज़मर्रा लेन देन या बातचीत के लिए हाथ के इशारों या गूगल ट्रांसलेट का इस्तेमाल मुफीद रहता है। थाईलैंड में अगर खानों की बात की जाए तो यहाँ के लोग दुनिया का हर जानवर खाते हैं, जैसा कि चूहा, कुत्ता, बिल्ली, सांप, मगरमच्छ और मेंढक वगैरह ये सब खाते हैं। इसके अलावा कुछ लोग कच्ची सब्जियां और जिंदा समुद्री जानवर भी खा जाते हैं। इसीलिए अगर आप मुसलमान हैं और थाईलैंड में रहते हैं तो हलाल खानों का खास ख्याल रखें। इसके अलावा थाईलैंड के लोग गुस्से वाले भी माने जाते हैं, जो जरा सी बात पर गुस्सा भी करते हैं। इसीलिए अगर आप टूरिस्ट हैं तो भी यहाँ ऐसे लोगों से परहेज करें। और अगर आप थाईलैंड में शादी करना चाहते हैं तो आपके लिए एक बेहतरीन जवाब है कि यहाँ की लड़कियाँ कैसी हैं। इसका जवाब आपको आगे वीडियो में जरूर मिल जाएगा। बैंकॉक नेशनल म्यूजियम मशरकी एशिया के बड़े और अहम तरीन अजायब घरों में शुमार होता है। इस म्यूजियम में आप थाईलैंड की कदीम तहजीब, तारीख और सकाफत को करीब से जान सकते हैं। हर साल लाखों सयाह यहाँ आकर थाई तारीख को देखते और समझते हैं। थाईलैंड में बुद्ध मत के मंदिर आपको जगह जगह नजर आएंगे और हर तरफ बुद्धा की मूर्तियाँ मौजूद हैं। लोग अपने मजहबी अकीदे के मुताबिक निहायत एहतराम के साथ जूते उतारकर और सर ढांपकर मंदिरों में दाखिल होते हैं और मूर्तियों के सामने हाथ जोड़कर अपनी ख्वाहिशात का इजहार करते हैं। पूरे थाईलैंड में बुद्धा के मंदिर कदीम तरीन तर्ज तामीर से लेकर जदीद और दिलकश अंदाज तक फैले हुए हैं। थाईलैंड के मशहूर तरीन बुद्ध मत के मंदिरों में वॉट एरन और वॉट रोंगखुन शामिल हैं। इनके अलावा तकरीबन 37 ऐसे मशहूर मंदिर हैं जिन्हें देखने के लिए दुनिया भर से सयाह आते हैं। दुनिया के मुख्तलिफ ममालिक से कारोबारी शख्सियात, ताजिर और सियाहत के शौकीन अफराद तफरीह, आराम और जिंदगी के मुख्तलिफ पहलुओं से लुत्फ अंदोज होने के लिए थाईलैंड का रुख करते हैं। थाईलैंड अपनी कुदरती खूबसूरती, सकाफती तनव्वुह और मुनफरिद तर्ज़े ज़िंदगी की वजह से पूरी दुनिया में मशहूर है। यहाँ की नाइट लाइफ, तफरीही मकामात और सियाहती माहौल दुनिया के कई ममालिक से मुख्तलिफ और ज़्यादा खुला हुआ समझा जाता है। थाईलैंड में ट्रांसजेंडर कम्युनिटी नुमाया मकाम रखती है और बाज़ औक़ात सयाहों के लिए आम ख़वातीन और ट्रांसजेंडर अफराद में फ़र्क करना मुश्किल हो जाता है, क्योंकि यहाँ जदीद फैशन, मेकअप और सर्जरी आम है। ट्रांसजेंडर का मतलब होता है। और दोस्तों, अगर बात करें यहाँ की नाइट लाइफ की तो इसके सभी दीवाने हैं। जितनी फहश यहाँ की नाइट लाइफ है शायद ही किसी दूसरे मुल्क में होगी, शायद यूरोप में भी ना हो। लड़की इंतहाई बुरहाना लिबास में सड़कों पर आम घूमती हुई नजर आएगी। हया वाली कोई बात नहीं। बहुत से लोग तो यहाँ पर सिर्फ अय्याशी करने के लिए आते हैं, जैसा कि यहाँ के मसाज सेंटर कैसे हैं। और दूसरी तरफ अगर यहाँ के बीचेस का रुख करें तो इसका माहौल भी इंतहाई खुला है।
लोग सरेआम बुरहाना लिबास में घूमते हुए नजर आते हैं। यहाँ के बीचेस भी इंतहाई खूबसूरत हैं और दूसरी तरफ थाईलैंड में कुदरती हुस्न यानी खूबसूरती भी बहुत ज्यादा है। यहाँ की लड़कियाँ दुनिया की खूबसूरत तरीन लड़कियों में शुमार होती हैं, जो आमतौर पर चाइनीज, जापानी लड़कियों के साथ मिलती जुलती हैं। थाईलैंड की लड़कियों के बारे में एक दिलचस्प बात बताते चलें कि यहाँ की लड़कियाँ तो सिर्फ चंद पैसों के लिए अपना जिस्म तक बेच देती हैं। इसी वजह से हमने आपको पहले ही बताया था कि थाईलैंड में शादी ना करना, वरना आप किसी और ही मुसीबत में फंस सकते हैं। थाईलैंड की तकरीबन 60% आबादी शहरों में, जबकि बाकी 40% देही इलाकों में मुकीम है। यहाँ तालीम और सेहत का निज़ाम मजमूई तौर पर औसत दर्जे का समझा जाता है। आमतौर पर लोग बुनियादी तालीम के बाद अमली रोजगार या मुख्तलिफ पेशों से वाबस्ता हो जाते हैं। सेहत के हवाले से हुकूमत को बाज़ समाजी और तिब्बी चैलेंजेस का सामना रहता है, जिन पर वक्तन फवक्तन काम किया जाता है। तो दोस्तों, यही थी आज की वीडियो। उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक जरूर करें और ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। वीडियो को अपनी दोस्तों के साथ शेयर भी करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू एंड टेक केयर।